अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और शंका समाधान के इस सत्र में एक प्रश्न उपस्थित हुआ है। प्रश्न है जिशान खान, इनका हमारे नियमित पाठक है और वे पूछते हैं कि भगवान का धाम कैसा है, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। मित्रों, इस विश्व में मानव ने अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी मेहनत से सब कुछ पा लिया, लेकिन वो मन प्रधान होने से अनेक कल्पनाओं की गिरफ्त में आ गया और उन कल्पनाओं का तो कोई अंत होता नहीं है। सपने और कल्पनाएं, इनका कोई अंत नहीं होता। मनुष्य सहज ही कल्पना करने लगता है कि ये जीवन कितना दुखपूर्ण है, यानी एक एक पग पर कौन सी नई समस्याएं और कौन से नए प्रसंग आ जाएं और हमेशा अनुकूलता ही प्राप्त हो, ऐसा भी नहीं होता है। प्रतिकूलता अनुकूलता, इनका ये सतत चक्र चलता ही रहता है। उसमें भी गर्मी, सर्दी, बरसात और अनेक प्रकार के स्थित्यंतर ये होते ही रहते हैं और इससे पीड़ित मनुष्य कल्पना लोक में खोने लगता है। वो कल्पनाएं करता है कि यहाँ मुझे दुख ही दुख मिल रहा है, तो ऐसा कोई स्थान अवश्य ही होना चाहिए जहाँ सुख ही सुख मिले। यहाँ हर बात में संघर्ष है, तो वहाँ तो संघर्षहीन ऐसा सदैव प्रसन्न आनंददायी जीवन होना चाहिए। और इसी भूमिका से स्वर्ग और नरक, इनकी कल्पनाएं निर्मित हुई है। वास्तविक हम यदि विवेक की दृष्टि से देखें तो आज वैज्ञानिक एक एक ग्रह, एक एक स्थान पर जा चुका है। अंतरिक्ष का एक एक कोना उसने खोज लिया है और वहाँ उसे ग्रह, तारे, नक्षत्र तो मिले, लेकिन स्वर्ग और नरक नहीं मिला, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो फिर ये स्वर्ग और नरक की कल्पना कहाँ से उदय हुई? मूर्खों को ईश्वर की ओर आकर्षित करने के लिए अपने अपने संप्रदायों का यानी प्रभुत्व बढ़ाने के लिए इन कल्पनाओं का निर्माण किया गया कि कहीं स्वर्ग है, कहीं नरक है। और फिर स्वर्ग है तो वहाँ फिर अप्सराएं हैं, नृत्य गायन है और शराब की नदियाँ बह रही है और गंधर्व किन्नर गीत गा रहे हैं, चारों ओर हरियाली है, बड़ा प्रसन्न वातावरण है। वहाँ 45 डिग्री सेल्सियस तापमान तो कल्पना ही हो सकती है, वहाँ तो मनुष्य को सुहाता है इतना ही तापमान होगा। ये सारी कल्पनाएं। और फिर नरक है तो फिर वहाँ कुंभीपाक है, तो रौरव है, अनेक प्रकार के नरक की कल्पना, कल्पनाओं के द्वारा ही कल्पनाएं बढ़ती चली गई और अंत में भगवान को भी हमने एक ऐसी शक्ति बना दी हमारे मनवांछित कार्य पूरे करे। भगवान क्या है? तो हमने सबको एक ही, देवताओं को भी भगवान कहा और ईश्वर को भी भगवान कहा, हमने संतों को भी भगवान कहा, हमने सद्गुरु को भी भगवान कहा। भगवान की व्याख्या क्या है, इस ओर ध्यान न देते हुए हमने हर जगह एक ही शब्द का प्रयोग किया और ईश्वर और भगवान में क्या भेद है ये नहीं जाना। भगवान की व्याख्या अध्यात्म विज्ञान के अनुसार है 6 भग जिसे प्राप्त होते हैं, यानी 6 दिशाओं में वो संपूर्ण होता है।
कौन सी वो 6 दिशाएं हैं, 6 भाग है। लक्ष्मी, श्री, ऐश्वर्य आदि, ये 6 भाग है। ये जिसे प्राप्त होते हैं उससे भगवान कहते हैं। और ईश्वर में ही भगवान, संत, हम जैसे अज्ञानी, ज्ञानी और विज्ञानी और महात्मा सभी ईश्वर यानी ये जो विश्वरूप विधाता है उसी में जन्म लेते हैं, उसी में रहते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ इनके प्रश्न का स्वरूप था कि भगवान का धाम कैसा है, वहाँ क्या क्या सुविधा है। हम सर्वांग योग के प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा ये जान चुके हैं कि ये विश्व ही परमात्मा है, इसका नियंत्रक इसके बाहर नहीं है। यदि इसका नियंत्रक इसके बाहर होता तो कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई त्रुटियां, कोई कमियां, कोई समझौते होते, लेकिन कोई समझौता होता ही नहीं। ये आप ही आप उदय होने वाला और आप ही आप चलने वाला, और इसकी रचना इतनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो नज़र आता है कि एक ओर से तो उत्पत्ति हो रही है और दूसरी ओर से वो रूपांतरण भी हो रहा है। यानी ये सदैव नित्य नूतन सदाबहार, ये विश्व ही परमात्मा है, न विश्व के बाहर कोई परमात्मा है, न विश्व के अंदर कोई परमात्मा है। विश्व के बाहर और विश्व के अंदर इस प्रकार ईश्वर की कल्पना करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हमें विज्ञान मिला है, विवेक मिला है और विवेक के अनुसार निर्णय करने के लिए ये मनुष्य शरीर भी मिला हुआ है। भगवान का धाम कहाँ है? भगवान है वो जिन्होंने इस विश्व और हम पिंड और ब्रह्मांड इनकी एकता प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके दिखाई, और वो स्वयं भी यानी मुक्त हुए, और जिन्होंने उनके ज्ञान को अर्जित किया वे भी मुक्त हुए, उन्हें भगवान कहते हैं। वर्तमान समय में श्री मायानंद जी चैतन्य ये भगवान हैं जो भग प्राप्त करके आए हैं और भग देने का ही कार्य करते हैं, उन्हें अवतार कहते हैं। और अवतार भी सद्गुरु के द्वारा ही प्रेरित होते हैं। सभी अवतारों के और जिन्हें भगवान भी कहते हैं उनके सद्गुरु होते ही है, और सद्गुरु की प्रेरणा से ही उन्हें अपने कार्य की जागृति मिलती है, दिशा मिलती है। भगवान का धाम कैसा है? तो भगवान तो यही है, इस विश्व में ही आए, विश्व में ही रहे और विश्व में ही विलीन हुए। विश्व के बाहर कभी न थे, न कोई हो सकता है, न कोई होगा। यही भगवान का धाम है, ये विश्व रूप ही भगवान का धाम है। और यहाँ क्या क्या सुविधा हैं? तो आप यहाँ देवता बन सकते हो, आप यहाँ राक्षस बन सकते हो, आप यहाँ भोग ऐश्वर्य की परिसीमा तक भोग सकते हो। यहाँ सब सुविधाएं ही सुविधाएं हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। चोरी और डकैती से लेकर परोपकार तक सब कुछ इसी विश्व में है। झोपड़ी से लेकर महल तक सब कुछ इसी विश्व में है। हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। इतनी सुविधा इस विश्वरूप विधाता में उपलब्ध है कि ये भगवान हो सकता है और अंततः ईश्वर होकर ईश्वर में ही विलीन हो सकता है। इतनी पॉसिबिलिटीज़, इतनी सुविधाएं हमें प्राप्त है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। 3 गुणों से ही ये सारा कार्य चल रहा है, सात्विक, राजस, तामस। जैसा हमारा गुण होगा वैसा ही हमारा स्वभाव होगा, जैसे हमारा स्वभाव होगा वैसी हमारी रुचियाँ होगी, हमारी पसंद नापसंद होगी, और हमारी महत्वाकांक्षाएं और जिसे कहते हैं कि लक्ष्य भी वही तय करेंगे कि हमारा स्वभाव कैसा है। स्वभाव 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। जिनका सात्विक स्वभाव है उन्हें ये सुविधाएं नज़र आती है कि हम यहाँ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं,
ज्ञानी बन सकते हैं। उस ज्ञान को विवेक के द्वारा जांच कर हम विज्ञानी बन सकते हैं, और विज्ञान के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर हम विश्वरूप परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। और उसमें भी यदि ये बोध, ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ या ये विश्व ही मेरा संपूर्ण स्वरूप है, इस प्रकार अकंप धारणा यदि बैठती है तो हमारा द्वैत चला जाता है और हमें समाधि यानी बुद्धि का समत्व प्राप्त हो सकता है। और बुद्धि का समत्व प्राप्त करने के बाद इस विश्वरूप परमात्मा की अपने वर्ण कर्म के द्वारा निरपेक्ष समर्पित भावना से अनन्य होकर सेवा करना, यही भक्ति है। और भक्ति प्राप्त करते ही ये जीव जो 3.5 हाथ के व्यष्टि स्वरूप को ही अपना मान रहा था, ये इस विराट में विलीन भी हो सकता है। उससे जन्म मृत्यु की कल्पना की बाधा नहीं होती। ये जन्म मृत्यु भी कल्पना ही है, ये केवल अध्यात्म विज्ञान ही सिद्ध करता है। ये कुछ समय के लिए है। जैसे ही शक्कर का ढेला, हम उसको जल में मिला देते हैं तो शरबत बन जाता है, हम उसे खीर में मिला देते हैं तो खीर का रूप ले लेता है, यानी वो जिसमें प्रवेश करता है वैसा ही रूप ले लेता है। ये विश्वरूप परमात्मा गधे में प्रवेश करता है तो गधे का रूप ले लेता है, और मनुष्य में प्रवेश करता है तो मनुष्य का रूप ले लेता है। और प्रवेश करता है इसका अर्थ वो अलग है और ये अलग है, ऐसा नहीं है। ये स्वयंभू चक्र है उसका, ये सतत घूमने वाला चक्र है। और हमारा जन्म भी वासनाओं के द्वारा ही हुआ है, वासना पूर्ति का ही कार्य ये मनुष्य कर रहा है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें ये दिख जाएगा। और उन वासनाओं को पूर्ति करने के लिए ही हम बार बार जन्म लेते हैं। तो कहने का आशय ये है कि भगवान का धाम कैसा है। भगवान का धाम आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, ये विश्वरूप परमात्मा है। और उसमें वहाँ क्या क्या सुविधा है तो यहाँ क्या क्या सुविधा है, कौन सी असुविधा है, ऐसा क्या है जो यहाँ अप्राप्य है। तो स्वर्ग और नरक आदि कल्पनाओं की अपेक्षा करना, उसके बनिस्पत हम यहीं अपने आप को देखें, अपने स्वभाव को पहचानें और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यथोचित न्यायोचित मार्ग से पूर्ण करेंगे तो अबाधित और संपूर्णतया समाधान मिलेगा। अन्यथा हमें कर्म का फल तो मिलना ही है। फिर जो दूसरे होते हैं रजोगुणी, उनकी वासनाएं कैसी होती है, रोचक होती है उनकी वासनाएं, और वो रोचक ढंग से इस विश्व की ओर देखते हैं। कला, मनोरंजन और ऐश्वर्य, मान सम्मान, बढ़ाई, ये वो सब उनको चाहिए होता है। फिर तीसरे होते हैं तमोगुणी। वो क्या कर रहे हैं इसका पता ही उन्हें नहीं होता, वो अज्ञानवश कुछ भी करते रहते हैं। यज्ञ के नाम पर, त्योहारों के नाम पर अनेक निरीह निरपराध जीवों की हत्या कर देते हैं और उनका मांस पकाकर खाते हैं और कहते हैं कि हम खुशियाँ मना रहे हैं। अपनी खुशियाँ मनाने के लिए किसी निरीह निरपराध जीव की हत्या कर देना, बलि चढ़ाते हैं देवताओं पर। क्या देवता किसी जीव को मरणांतक पीड़ा पहुंचाकर खुशियां मनाती होगी? और इस प्रकार ये मनुष्य सात्विक, राजस, तामस, इन 3 गुणों का बना हुआ है। 3 गुणों के ये सारे रूप दिख रहे हैं और सभी अपने अपने ही मार्ग को सत्य मान रहे हैं और सबको अपने अपने स्वभाव के अनुसार सुविधाएं मिल रही है। अंत में जिशान खान जी से विनम्र प्रार्थना है कि वे सर्वांग योग एपिसोड्स को देखें, बार बार देखें, समझें। सर्वांग योग का निश्चय होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से, हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। मनुष्य एज इट इज़ वर्तमान काल में यदि उपस्थित हो जाए तो उसके समाधान, संतोष, आनंद को कोई सीमा नहीं है।
ये प्रयोग करके देखने वाली बात है। तो अपने सभी मित्रों का इस अवसर पर पुनः हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और आज जागतिक मातृ दिन है। जगत में माँ ही ऐसी है जो ये मेरा है क्योंकि मुझसे निकला है। ममत्व की साक्षात मूर्ति माता होती है। माता हमारी तब सेवा करती है जब हमारी सेवा के लिए कोई उपस्थित नहीं होता। जैसे जैसे हमारे पास धन आता है, प्रतिष्ठा आती है, फिर सेवा करने वाले तो एक से बढ़कर एक मिल जाते हैं, लेकिन तब सेवा नहीं करता कोई जब माँ सेवा करती है। और माता का हृदय अपने बच्चे के लिए कितना यानी कोमल होता है, कितना जिसे कहते हैं नरम होता है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ये अनुभव का विषय है। तो आज जागतिक मातृ दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी अध्यात्म विज्ञान को प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जांच परख कर अपनाएंगे और हिय में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से, इस अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के टैगलाइन का पुनरुच्चार करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।